पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आज से कई सौ साल पहले संत कबीर ने प्रेम शब्द के महत्व को कितने कम शब्दों में समझा दिया है ना। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। हमारे चैनल पे ये पूरा सप्ताह है प्रेम का सप्ताह, अपना वैलेंटाइन वीक। तो इस प्रेम के सप्ताह में मैं आप सबको सुना रही हूँ इंग्लैंड के लेखक विलियम श्वेन गिलबर्ट की कहानी एंजेला इन इन्वर्टेड लव स्टोरी, प्यार के दो फूल। मैं एक लाचार अपाहिज नौजवान हूँ। पिछले कई सालों से बिस्तर और सोफा ही मेरी नियति बन गई है। विगत 6 वर्षों से मैं एक छोटे कमरे में रह रहा हूँ जो वेनिस की नहर किनारे एक मकान में है। एक बूढ़ी और बहरी स्त्री मेरी देखभाल कर रही है। मेरी आमदनी बहुत थोड़ी है जिसे मैं बाहर कलर ड्राइंग्स के जरिए कमा पाता हूँ। कैनवस के सबसे सस्ते मॉडल यानी फल फूल अपने चित्रों में बनाता हूँ और लंदन में एक दोस्त के पास भेज देता हूँ। वह उन्हें एक डीलर को बेच देता है। कुल मिलाकर मैं खुश हूँ। मेरे कमरे की एकमात्र खिड़की नहर के पानी से 5 फीट ऊपर है। वेनिस शहर की आत्मा है ये नहर, जिसके दोनों किनारों पर मकान बने हैं और उसकी नींव बहुत गहरी है। मैं अपनी शारीरिक मजबूरियों के चलते ज्यादा दूर तक देख नहीं पाता हूँ। नहर के दूसरे किनारे पर बने एक मकान का थोड़ा हिस्सा ही दिखाई देता है। नहर के पानी में इस मकान की छवि के साथ इसमें रहने वाले लोगों की बालकनी में होने वाली गतिविधियों की छाया दिखाई देती है और साथ ही दिखाई पड़ती है खिड़कियों की छाया। 6 बरस पहले मैं जब इस कमरे में आया था तो मुझे पानी में कोई 12-13 बरस की एक लड़की की छाया दिखाई दी थी। वह रोज बालकनी में बैठी रहती थी, सुबह से शाम तक। उसके पास कुछ फूल और एक सलीब रखी रहती थी। मेरे ख्याल से वह सारा दिन बैठी वहां सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। वह बेहद मेहनती थी और छाया में जो कुछ मैं देख सकता था उससे वह साफ सुथरे कपड़े पहने सुंदर लगती थी। उसकी एक बूढ़ी कमजोर माँ थी जो उसके साथ ही बालकनी में बैठी रहती थी। लड़की काम के बीच में बार बार माँ को चूमती जाती थी। समय के साथ लड़की बड़ी होती गई, उसकी छाया भी बढ़ती गई। वह 16-17 साल की एक नवयुवती बन गई है। मैं दिन के भरपूर उजाले में ही काम कर सकता था, इसलिए मेरे पास उसकी गतिविधियों को देखने के लिए खूब सारा समय रहता था। इसी वक्त में मैं उसे लेकर कुछ रोमानी कल्पनाएं भी करने लगा था। मैंने देखा, मुझे लगा कि वह भी मेरी छाया में थोड़ी रुचि लेने लगी है, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की छायाओं को देख सकते थे। एक दिन मैंने पानी के अक्स में देखा कि वह मुझे लगातार देखे जा रही है, तो मैंने उसके अक्स को देखकर सिर हिलाया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब मैंने जवाब में उसका भी हिलता हुआ सिर नहर के पानी में देखा। इस तरह हम दोनों के अक्स एक दूसरे से परिचित हो गए। उसके प्रेम में गिरफ्तार होने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन रोज सुबह शाम सिर हिलाने से आगे बढ़ने में समय जरूर लगा। एक दिन जब हमारे अक्स एक दूसरे से सिर हिलाकर बातें कर रहे थे, मैंने नहर के पानी में एक फूल फेंक दिया। जवाब में उसने कई बार सिर हिलाया। फिर तो हर सुबह शाम मैं गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहने के लिए पानी में फूल गिराने लगा। और यह सब व्यर्थ नहीं गया। एक दिन उसने भी एक फूल मेरे वाले फूल से मिलने के लिए पानी में डाला। फिर वह देर तक ताली बजाते हुए हंसती रही, क्योंकि दोनों फूल एक दूसरे से जुड़कर साथ बहने लगे थे। फिर रोज सुबह शाम हम दोनों पानी में फूल गिराने लगे। जब दोनों के फूल मिल जाते तब वह हंसकर तालियां बजाती।
मैं भी उसका साथ देने लगा। जब कभी यानी अक्सर ही दोनों फूल एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो वह निराशा से हाथ गिरा देती और मैं उसकी नकल करने की कोशिश करता। जब कभी कोई नाव हमारे फूलों को रौंद कर चली जाती तो वह आसमान की ओर हाथ उठाकर संकेतों में बताती कि नियति ने हमारे फूलों को कुचल डाला है। मैं इशारों से उसे समझाने की कोशिश करता कि अगली बार भाग्य हमारा साथ जरूर देगा। इस तरह हमारी प्रेम कथा आगे चलती रही। एक दिन उसने सलीब दिखाकर उसे चूमा और मैंने भी, और ये भी तय हो गया कि हम दोनों एक ही मजहब के हैं। फिर एक दिन बालकनी पर लड़की नहीं आई। फिर कई दिनों तक वह नहीं दिखी। मैं अपना फूल पानी में छोड़ता रहा, लेकिन उसका साथ देने कोई फूल नहीं आता। कई दिनों बाद वह दिखाई दी, अक्सर रोती हुई। तब मुझे समझ में आया कि उसकी माँ नहीं रही, अब वह दुनिया में अकेली है। कई दिन तक उसकी तरफ से कोई फूल नहीं आया और ना ही उसने हमारी जान पहचान का कोई संकेत दिया। वह बस अपने काम में जुटी रहती। वह अपनी माँ की खाली कुर्सी को देखती और रोने लगती। आखिर एक दिन उसने मेरा अक्स देखकर सिर हिलाया और फिर हमारे फूल पानी में साथ साथ बहने लगे। फिर एक दिन एक बदकिस्मती वाला दिन आया जब मैंने एक आकर्षक नौजवान को उससे बातें करते हुए देखा। वह अपनी नाव में खड़ा था जबकि लड़की बालकनी में थी। वे दोनों पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। कोई आधे घंटे की बातचीत के दौरान वह नाविक उसका हाथ पकड़े खड़ा था। वह चला तो गया, लेकिन मेरा दिल डूब रहा था। पर जल्दी ही मुझे असलियत पता चल गई। उसने 2 जुड़वा फूल एक साथ गिराए और मैं समझा कि वे दोनों भाई बहन हैं। मैंने खुश होकर उसकी तरफ सिर हिलाया तो जवाब में उसने भी अपना सिर हिलाया। हम दोनों हंसे और फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। फिर मुश्किल वक्त आया। मुझे इलाज के लिए जाना था और मैं यह सोचकर ही परेशान था कि लड़की को सूचना कैसे दी जाए। यह तो बहुत ही बुरा होगा अगर बिना सूचना के ही मैं चला जाऊं। मैं रात भर सोचता रहा और कुछ कर नहीं पाया। एक दिन मेरी देखभाल करने वाली बुढ़िया ने बताया कि एक नाविक मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। तब मुझे लगा कि लड़की ने अपने भाई को मेरी खैर खबर लेने भेजा होगा। आखिर मैं कई दिनों से खिड़की पर नहीं दिखा था अपने इलाज के कारण। उस दिन से अगले 3 हफ्तों तक मेरी खिड़की के किनारे पर लगा एक फूल रखा रहता था। मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहर में से कोई नाविक वहां आसानी से फूल रख सकता है। और एक दिन मैं अपनी पुरानी जगह पर फिर वापस आ गया। लड़की ने मुझे देखा और सिर के बल खड़ी होकर वह खुशी के मारे तालियां बजाने लगी और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पहली बार मैंने नहर से गुजरने वाले नाविक को इशारे से बुलाया तो उसने मुझे बताया कि वह मुझे सकुशल देखकर खुश है। मैंने उन दोनों को शुक्रिया कहा। उस नाविक से पता चला कि उसका नाम एंजेला है और वे दोनों भाई बहन नहीं हैं, बल्कि अगले दिन तो उनकी शादी होने वाली है। यह जानकर मेरा दिल बुरी तरह डूबने लगा था। मैंने जैसे तैसे अपने पर काबू पाया और उसे शुभकामनाओं के शब्द कहे। उसने पूछा कि क्या वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को मुझसे मिलाने के लिए ला सकता है। उसने कहा क्योंकि एंजेला तुम्हें बचपन से जानती है और उसने कई मर्तबा तुम्हारे बारे में मुझसे बात की है। बरसों से वह तुम्हें खिड़की के किनारे सोफे पर बैठा देखती रही है। वह तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हारा दुख बांटना चाहती थी।
एक दिन जब तुमने नहर में फूल गिराया तो उसने मुझसे पूछा कि क्या वह भी एक फूल गिराए। मैंने कहा कि शुभकामनाओं के लिए फूल बहाने में कोई दिक्कत नहीं। इस तरह मुझे मालूम हुआ कि वह प्यार नहीं, दया थी। हालांकि इस दया को भी प्यार के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे कल्याण की भावकामना थी। 2 जुड़वा फूलों को पानी में गिराने का मतलब यह था कि वे दोनों अटूट बंधन में बंधने वाले हैं और जबकि मैं समझ रहा था कि इसका मतलब वे दोनों भाई बहन हैं। उसने मेरे द्वारा लिए गए अर्थ पर खुशी जाहिर करते हुए मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी। फिर अगले दिन वह नाविक आया, अपने साथ नाविकों की बारात के साथ। उसकी नाव पर खुश खुश खिली खिली एंजेला बैठी थी। फिर वे नाव से उतरकर मेरे मकान में दाखिल हुए। वे दोनों मेरे कमरे में आए और यह सचमुच एक अद्भुत क्षण था जब मैंने पहली बार उसे अपनी आंखों से पूरा देखा। फिर उसने मुझे शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। मैंने आंसू भरी आंखों से टूटे फूटे शब्दों में उसे शादी की मुबारकबाद देते हुए चांदी की वह सलीब भेंट की जो बरसों से मेरे पास रही थी। एंजेला ने पूरी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उससे खुद पर क्रॉस बनाया, सलीब को चूमा और अपने प्रसन्न पति के साथ चली गई। फिर सुनाई दिया जाते हुए नाविकों का एक गीत। जैसे जैसे वे दूर जा रहे थे, गीत मध्यम पड़ता जा रहा था और मेरे चारों ओर से सूरज की रोशनी भी कम होती जा रही थी। मुझे लगा वे उस एकमात्र प्रेम का शोक गीत गा रहे थे जो मेरे दिल में गहरे उतर गया था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में विलियम श्वेन गिलबर्ट की कहानी एंजेला इन इन्वर्टेड लव स्टोरी। आप जुड़े रहिए फलक के चैनल के साथ जिसका नाम है किस्सा कहानी।